morning student. Today we are going to attend the economic class. Students, today we are going to start the chapter number 2 of part A, statics for economics. Name of the chapter is collection of data. Topic covered in this video, that is primary and secondary data, method of collecting primary data, qualities of good questionnaire, type of questions, sources of secondary data, two important sources of secondary data. So student, we are going to start our topic, that is primary and secondary data. प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा एक ऐसे डाटा होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर अपने ओन पर्पस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड कलेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटाज collected by the investigator for its own purpose and for the first time from the beginning to end are called primary data. प्राइमरी डाटा एक ऐसे डाटा होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर अपने किसी पर्पस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम वो कलेक्ट कर रहा है एंड फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड वही कलेक्ट कर रहा है. दैट आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा. जो प्राइमरी डाटा होते हैं, इस करके इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेटर है फॉर देयर ओन पर्पस फर्स्ट टाइम उसको कलेक्ट कर रहा है. दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा कौन से डाटा होते हैं? सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटाज which are already existence and which have already collected. वो already existence में है and which has been collected for the some other purpose and then answering of the question is in the hand. जो data is collected by the other person are called secondary data. द सेकेंडरी डाटा एक ऐसे डाटा होते हैं जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके होते हैं और जो एग्जिस्टेंस में होते हैं एंड विच आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस. वो किसी और के लिए पर्पस के लिए कलेक्ट किए होते हैं और उसके सारे आंसर्स क्वेश्चंस के आपके हाथ में होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. मतलब डाटा जो कलेक्टेड है फॉर द अदर पर्सन, किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया है, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा. मतलब और इस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड हैंड डाटा. क्या कहते हैं? सेकेंड हैंड डाटा. मतलब ऑलरेडी ये एग्जिस्टेंस में होते हैं. आपको अगर किसी बारे में इसकी किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस सोर्स के पास जाके वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. आपको पर्सनली या आप इन्वेस्टिगेशन करने की लोड़ नहीं होती है, आप वहाँ से जाके अपने डाटा ले सकते हो. सो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं और सेकेंडरी डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड हैंड डाटा. सेकेंडरी डाटा को सेकेंड हैंड डाटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है. अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से जाके उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. आप इन्वेस्टिगेशन करने की लोड़ नहीं पड़ेगी. Now we are going to do our next question, that is method of collecting the primary data. कौन कौन से मेथड से हम लोग प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं? देयर आर द थ्री मेथड. फर्स्ट इज़ पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, एंड देन लास्ट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू. इन द पर्सनल इंटरव्यू देयर आर थ्री पार्ट, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, second is indirect oral investigation, and then third is information from the local source or correspondent. Now information from the questionnaire and schedule, there also have two part, that is mailing and numerator method, and in a telephone interview there is no part. So there are three methods by which we can collect the primary data. So we are going to start the first, that is personal interview. पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हम पहला पार्ट करने लगे हैं, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है, इसमें जो आप पर्सनली जाके जो इन्वेस्टिगेटर है वो आप पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट क्या होता है? जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है. समझ आ गई? दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो आप पर्सनली जाके रिस्पोंडेंट से जाके इंफॉर्मेशन लेता है और इसमें क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन.
डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है किसके साथ, जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर आप जाके पर्सनली डाटा कलेक्ट करता है जिससे उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसमें उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है। नाउ सुटेबिलिटी में फर्स्ट ए पार्ट, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, लिमिटेड होती है। हम लोग लार्ज एरिया नहीं कवर कर सकते क्योंकि पर्सनली जाना होता है। हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, और डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है क्योंकि हमने आप डाटा कलेक्ट किया होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, डाटा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाती है क्योंकि पर्सनली डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। एक्यूरेसी होगी डाटा की, क्यों, क्योंकि हम आप जाके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो डाटा होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज़ रिक्वायर्ड, और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसका, रिस्पोंडेंट का। सो दीज आर द सुटेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड एरिया होता है, ओरिजिनल होता है डाटा, सीक्रेट रखा जाता है, एक्यूरेसी होती है, और डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड सुटेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मेरिट एंड डीमेरिट। स्टूडेंट्स, you have to learn any 3 merit and 3 demerit. So we are going to start from the first merit, that is originality. डाटा ओरिजिनल होता है किसमें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। क्यों, क्योंकि डाटा ओरिजिनल क्यों होता है, क्योंकि हम आप जाके पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक्यूरेट होता है क्योंकि वो डाटा पर्सनली कलेक्ट है, इस करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। रायबिलिटी क्यों होती है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। सो जो इसमें रायबिलिटी होती है, कोई भी डाउट नहीं होता। सो लर्न दीज 3 पॉइंट, दीज आर द सिंपल पॉइंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द डीमेरिट। डीमेरिट में सबसे पहले हमने क्या करना, फर्स्ट पॉइंट, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। ये वाइड एरिया, लार्ज एरिया क्यों नहीं कवर कर सकता, क्योंकि हमने पर्सनली जाके इसमें डाटा कलेक्ट करना है, इस करके वाइड कवरेज एरिया इसमें नहीं हो सकता। पर्सनल बायस है, पर्सनल बायस मीन्स मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, बायस मीन्स गलत इन्फॉर्मेशन। दिस मेथड इज़ हाईली प्रोन टू द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। एज अ रिजल्ट डाटा में बी लूज देयर क्रेडिबिलिटी। अगर मेरी उस बंदे के साथ नहीं बनती तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दूंगी, बायस। नेक्स्ट है कॉस्टली मेथड है, वेरी एक्सपेंसिव मेथड है, और टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत सारी मनी की लोड़ है, और एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। क्यों ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कवरेज, इसमें हम लिमिटेड कवरेज एरिया ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पर्सनली जाके कलेक्ट करना है, इस करके हम लोग ज़्यादा एरिया इसके अंडर कवर नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट, वी हैव डन द मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट में हमने ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी एंड रायबिलिटी करी है, और डीमेरिट में हमने कौन सा किया है, डिफ़िकल्टी टू कवर द वाइड एरिया, पर्सनल बायस, कॉस्टली। तो we have completed a direct person investigation. So I am going to repeat it again. जो direct person investigation होता है उसमें इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाके जो रिस्पोंडेंट है जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है वो इंफॉर्मेशन लेता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेकेंड, दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। जो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, इट इज़ कलेक्टेड orally from the other person who are expected to possess the necessary information. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, मुझे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उससे इंफॉर्मेशन ना लेके किसी और पर्सन से ऑरली उस बंदे की इंफॉर्मेशन लूँ, उसे का क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब डायरेक्टली उस पर्सन के पास अप्रोच ना करके इनडायरेक्टली जिस दूसरे बंदे से उस बंदे की इंफॉर्मेशन लेनी और ऑरली लेनी, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी कंपनी के इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर के बारे में पता करना है तो मैं वर्कर के पास ना जाके एम्प्लॉयर से उसके बारे में पता करूँ, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब वर्कर की इंफॉर्मेशन मैंने वर्कर से ना पूछ के एम्प्लॉयर से ली है, सो ये दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन।
सुटेबिलिटी, फर्स्ट सुटेबिलिटी इज दैट जो इसमें लार्ज एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की लोड नहीं पड़ती हमें, तो द कंसर्न रिस्पोंडेंट है आर नॉट कैपेबल फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो क्या होता है, इलिटरेट होता है। सेकेंड लास्ट इज जो इन्वेस्टिगेशन इज सो कम्प्लेक्स इन द नेचर कि ओनली एक्सपर्ट पर्सन कैन गिव द इंफॉर्मेशन। दिस इज़ द सुटेबिलिटी। कौन कौन सी सुटेबिलिटी है? ये लार्ज, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? लार्ज होती है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की लोड नहीं है रिस्पोंडेंट के साथ, और जो रिस्पोंडेंट है आर नॉट कैपेबल, कई बार जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो कैपेबल नहीं होते इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है कई बार बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि और इस करके सिर्फ एक्सपर्ट बंदे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मेरिट। फर्स्ट इज़ वाइड कवरेज एरिया। वाइड कवरेज एरिया क्यों है? क्योंकि हमने किसी और से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इस करके ये वाइड कवरेज एरिया, इसमें हम लोग लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि हमने पर्सनली न्यूज़ बंदे के पास जाना, हमने किसी और बंदे से इंफॉर्मेशन ले लेनी है जिसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाती है, जिस बंदे से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। फ्री फ्रॉम द बायस, ये मेथड क्या? दिस मेथड इज रिलेटेड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसमें पर्सनल बायस जो होते हैं वो उससे ये मेथड क्या होता है? फ्री होता है। नेक्स्ट इज सिंपल। ये क्या है? बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। ऑलरेडी हमने किसी और से जाके इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, तो हमें पता है इसके उस वो बंदा एक्सपर्ट है और उसको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है। नॉट डीमेरिट है, लेस एक्यूरेट है। दिस मेथड इज़ वाई दिस लेस एक्यूरेट, क्योंकि जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अगर उसको उसके बारे में नहीं पता होगा तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देगा। बायस्ड है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ विटनेस गिविंग द इंफॉर्मेशन। जो विटनेस है वो, या इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की पर्सनल बायस की, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो विटनेस है वो उसके बारे में कई बार गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। देयर मे बी अ डाउटफुल कंक्लूजन। दिस मैथड मे बी लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ विटनेस। डाउटफुल कंक्लूजन क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो विटनेस है उसकी केयरलेसनेस करके वो आंसर गलत देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गलत देता है, जिस करके जो कंक्लूजन क्या हो जाती है हमारी? डाउटफुल, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिल पाती। नाउ दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर second part, that is indirect oral investigation. Now we are going to do our next question, that is information from the local source or correspondence. I am going to tell you what this method means. Local source of correspondent means जैसे न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि वो हर एरिया में उन्होंने छोटे छोटे एजेंट्स रखे होते हैं और वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो अंडर दिस मैथड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट, द इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपॉइंट करता है लोकल पर्सन और अ कॉरस्पॉन्डेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस, और दीज एंड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे। वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और फर्निश करके, मतलब प्रॉपर फ्रेम आउट करके इन्वेस्टिगेटर को दे देंगे। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल पर्सन और कॉरस्पॉन्डेंट डिफरेंट जगह पे अपॉइंट करेंगे और वो बंदे उनको इन्फॉर्मेशन अपने तरीके से वो अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको फर्निश करके वो इन्वेस्टिगेटर को दे देंगे। सो सुटेबिलिटी में सबसे पहला क्या है? रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। नेक्स्ट, रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? लार्ज होगी। द इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय, किसके लिए यूज होती है? मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट required. So these are the suitabilities. Now we are going to do the merit. This method is economical. Why this method is economical? Because मैंने हर एक एरिया में एक एक बंदा अपॉइंट किया हुआ है और वो मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिस करके मेरा टाइम, मनी और एफर्ट्स बच जाएंगे।
वाइड कवरेज, ये वाइड कवरेज एरिया कवर कर सकता है क्योंकि मैंने हर जगह पे अपने जो लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट आउट किए हुए हैं। कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर बेसिस पे मिलेगी मुझे, मतलब डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आती कुछ आती है तो वो मैं इजीली इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टिगेटर को दे सकती हूँ। और जो ये इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ सुटेबल फॉर द सम स्पेशल पर्पस के लिए इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डीमेरिट। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी मीन्स जो पर्सनल है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पॉन्डेंट, मतलब लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी मीन्स जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है कई बार वो बंदा उस जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इस करके जो इन्फॉर्मेशन भी कई बार ओरिजिनल नहीं होती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, हर बंदे का अपना एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्मिलिटी मीन्स सेम इन्फॉर्मेशन। हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, हर न्यूज़पेपर अपने तरीके से न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। न्यूज़ एक ही होती है बट उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। एक जैसी न्यूज़ यूनिफॉर्मिलिटी मतलब सेम नहीं होती, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका हर एक बंदे का क्या होता है, अलग होता है। द पर्सनल बायस, दिस मैथड सफ़र फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट। जो लोकल एजेंट है अगर उस बंदे की अगर नहीं उसके साथ नहीं बनती है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या देगा, बायस देगा। लेस एक्यूरेट है ये मेथड, वेरी लेस एक्यूरेट। और नेक्स्ट क्या, डिले इन द कलेक्शन। सम टाइम जब हम लोग डिले हो जाते हैं, कई बार हमारा जो एजेंट है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो इस करके कई बार इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। सो वी हैव डन द डीमेरिट। डीमेरिट में सबसे लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता कई बार रिस्पोंडेंट से, इस करके जो इन्फॉर्मेशन है कई बार क्या होती है, प्रॉपर नहीं मिल पाती। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी मीन्स सेम तरह की इन्फॉर्मेशन, सेम एक्सप्रेशन नहीं होता। पर्सनल बायस होता है, लेस एक्यूरेट होता है, डिले इन कलेक्शन। So we have completed the personal investigation. Now we are going to start our B part, that is information through questionnaire and schedule. Under this part we are going to do two parts, that is mailing, that is questionnaire survey, and next is numerator method. So students, we are going to do now we are going to start that mailing and questionnaire survey. जो मेलिंग एंड क्वेश्चनायर सर्वे होता है, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनायर आर मेल टू द रिस्पोंडेंट। क्वेश्चनायर मीन्स एक क्वेश्चन पेपर की तरह एक क्वेश्चनायर बना के रिस्पोंडेंट को मेल किया जाता है। ए लेटर इज अटैच विद द क्वेश्चनायर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। एक लेटर अटैच की जाती है कि क्यों ये क्वेश्चनायर हम लोग भेज रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो श्योर दैट जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, सीक्रेट होगी। द रिस्पॉन्डेंट नोट द आंसर अगेंस्ट दिस क्वेश्चन एंड रिटर्न टू द कंप्लीट क्वेश्चन एंड कंप्लीट द क्वेश्चनायर टू द इन्वेस्टिगेटर। वो फिर से दोबारा से क्वेश्चन उसके आंसर देने के बाद उसको क्वेश्चनायर को कंप्लीट करने के बाद इन्वेस्टिगेटर को वापस भेज देगा। मतलब जो अंडर द मेलिंग मेथड है, जो क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक क्वेश्चनायर बना के रिस्पोंडेंट को भेजेगा और एक लेटर अटैच करके भेजेगा कि मैं क्यों ये इन्फॉर्मेशन ये क्यों वो क्वेश्चनायर भेज रहा है, और उनको ये श्योर किया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाएगी। और जो रिस्पोंडेंट है वो उसको आंसर फिल करने के बाद वो फिर से दोबारा से इन्वेस्टिगेटर को वापस भेज देगा कंप्लीट करने के बाद। सूटेबिलिटी क्या है, ये वाइल्ड एरिया कवर कर सकता है और रिस्पोंडेंट क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। नाउ मेरिट इज़ इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और ज़्यादा मनी और एफर्ट्स के इन्वॉल्व नहीं है। एक क्वेश्चन बना के मुझे सिर्फ क्या करना होता है, मेल करना होता है। नेक्स्ट इज़ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल क्यों है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने आप फिल कर रहा है, इस करके जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा। नेक्स्ट इज़ वाइड कवरेज एरिया, ये वाइड कवरेज एरिया कवर कर सकता है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चनायर बना के मैं जितने मर्जी रिस्पोंडेंट से मैं रिस्पॉन्स ले सकती हूँ। नेक्स्ट डीमेरिट, दैट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार जो रिस्पोंडेंट होता है
अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन आयर को फिल करने के लिए, तो वो फेल टू क्या हो जाता है, रिटर्न द क्वेश्चन आयर। इंटरेस्ट ना होने के करके कई बार वो क्वेश्चन आयर फिल नहीं करता या उसको वापस दोबारा से नहीं भेजता। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर ने पूछा है रिस्पोंडेंट को वही जवाब देना है और वो अपनी तरफ से कुछ और नहीं दे सकता। लिमिटेड यूज़ मतलब ये लिमिटेड यूज़ मतलब कि मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मुझे इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन ही ले सकती हूँ। नेक्स्ट बायस, इफ़ द रिस्पोंडेंट आर बायस, वो अगर अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा प्रॉपर, तो जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलेगी वो भी क्या होगी, बायस। जो रिस्पोंडेंट अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी क्या होगी, वो मेरे को मिलेगी, वो भी क्या होगी, बायस। ना लेस एक्यूरेट है, ये मेथड क्या है, लेस एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि अंडर द कंक्लूजन बेस्ड ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड एक्यूरेसी। दिस इज़ बिकॉज सम क्वेश्चन मे बी डिफ़िकल्ट, कई क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, जो वो आंसर नहीं दे पाएगा, तो वो जो आंसर नहीं देगा तो इस करके जो इसका आंसर क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। डिफ़िकल्ट होने के करके वो आंसर भी प्रॉपर नहीं दे पाएगा, एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट इज़ यूमेरेटर मेथड। यूमेरेटर मेथड में क्या होता है, एक क्वेश्चन आयर क्या होता है, क्वेश्चन आयर इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन आयर प्रिपेयर किया जाता है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। और जो इम्यूनेटर है वो हिमसेल्फ अप्रोच टू द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चन आयर। जो पिछले मेथड में वो मेल करेगा, इसमें वो आप जाएगा रिस्पोंडेंट के पास क्वेश्चन आयर लेके, एंड द क्वेश्चन आयर विच आर फिल्ड बाय द इम्यूनेटर themselves by putting the question are called schedule। और वो जो क्वेश्चन आयर फिल्ड करेगा इम्यूनेटर, जिसमें क्वेश्चन लिखा होते हैं, उसको मुझको कहते हैं, क्या कहते हैं, शेड्यूल। अर्थात अंडर दिस मेथड इम्यूनेटर हिमसेल्फ अंडर इस मेथड के अंडर इम्यूनेटर क्या करता है, अपने आप उस शेड्यूल को फिल करता है। आफ्टर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो आप उसको फिल करेगा। और द यूमिनेटर आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर्स इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। यूमिनेटर्स क्या होते हैं, जो मदद करते हैं इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। द इम्यूनेटर्स आर गिवन द ट्रेनिंग, और जो इम्यूनेटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उन्होंने शेड्यूल को फिल करना और कैसे क्वेश्चंस को कैसे क्वेश्चंस को रिस्पोंडेंट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेनी है। मतलब जो इम्यूनेटर मेथड है उसमें एक क्वेश्चन आयर पहले से प्रिपेयर किया जाता है, क्यों मैंने उसके बारे में किस पर्पस के लिए मुझे इंक्वायरी चाहिए, और जो इम्यूनेटर वो हिमसेल्फ क्या करता है, अप्रोच करता है और अपने आप वो इन्फॉर्मेशन को फिल करता है। और वो जो फिल करता है उसके बारे में उसको पहले ही से ट्रेन किया जाता है कि कैसे उसको फिल करना है और कैसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है। सुटेबिलिटी, ये इसमें लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड और स्किल इन्वेस्टिगेटर चाहिए मेरे को। जो इन्वेस्टिगेटर है वो वेल होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, उसको लोकल लैंग्वेज और वहाँ के कल्चर के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। नाउ मेरिट इज़ वाइड कवरेज एरिया। हम इसको वाइड कवरेज एरिया मतलब बहुत ज़्यादा एरिया हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। एक्यूरेसी होती है क्योंकि वो आप जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इम्यूनेटर, और वो बंदा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। इसमें पर्सनल कांटेक्ट होता है। इम्पार्शलिटी होती है, दिस मेथड इज इम्पार्शियल। दिस इज़ बिकॉज द इम्यूनेटर themselves do not need the required information। सो उसको आप नहीं चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, उसने किसी और के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, इस करके वो पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियल होता है। कंप्लीटनेस, वो सारा का सारा शेड्यूल पूरा चेक करेगा कि सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए जो शेड्यूल होता है वो हमेशा क्या, कंप्लीट होता है। completeness, the schedule have the merit of completeness because these are filled by the imitator themselves। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी की पूरी मिल जाती है क्योंकि इम्यूनेटर आप फिल करता है।
ना डीमेरिट क्या एक्सपेंसिव है, क्यों ये मेथड इन पे एक्सपेंसिव है, क्यों एक ट्रेड इन्वेस्टिगेटर इसमें इन्वॉल्व है, मुझे उसको मतलब हायर करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनेटर, इस मेथड के लिए हमेशा इम्यूनेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना मैं ये मेथड नहीं कर सकती। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि एक स्पेशलाइज एंड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर ही ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। नॉट सुटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, सिंस दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जनरली नॉट सुटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज पार्शियल, इफ़ द इम्यूनेटर आर बायस्ड then the data will not be accurate, अगर जो इम्यूनेटर है वो कई बार बायस हो जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा वो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। So we have completed our second part, that is mailing and immunerator method. इम्यूनेटर और मेलिंग में यही डिफरेंट है, मेलिंग में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता और इम्यूनेटर मेथड में इम्यूनेटर जो होता है वो अपना एक क्वेश्चन आयर शेड्यूल बनाता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और वो आप जाके आप फिल करता है और जिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। So we have completed our second part. Now we are going to do the third part, that is telephonic interview. According to this mode, the data collection, the investigators seek the desired information to the respondent over the टेलीफोन। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है जो इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट से कहाँ से लेता है, थ्रू टेलीफोन, मतलब टेलीफोन करके वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कहाँ से, रिस्पोंडेंट से। ये डाटा क्या है, ओरिजिनल है, एक्यूरेसी है और क्या है, रायबिलिटी है। मतलब ये डाटा ओरिजिनल भी है और एक्यूरेट भी है और रायबिलिटी भी है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो आप कॉल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इस करके ओरिजिनल भी है डाटा, एक्यूरेट भी है और लायबिलिटी भी है उस डाटा की। नेक्स्ट इज डीमेरिट। डीमेरिट में पहला क्या, पर्सनल बायस है। पर्सनल बायस इज अ प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस मेथड एज इन द केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। अगर वो अपने बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो वो क्या दे, जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो क्या देगा, बायस। इफ़ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो क्या देगा, बायस देगा। लिमिटेड एसेस, दिस मेथड हैज़ अ लिमिटेड एसेस टू द रिस्पोंडेंट in a situation when some respondent may not own the टेलीफोन। जो लिमिटेड एसेस मतलब दिस मेथड है जो है, ये जो मेथड है वो लिमिटेड एसेस है टू द रिस्पोंडेंट in the information when some respondent particularly belonging to the poor section of the society may not have phone। जो पुअर लोग हैं कई बार उनके पास टेलीफोन नहीं होता, इस करके ये लिमिटेड एसेस मतलब लिमिटेड एरिया को ही कवर कर सकता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्राइमरी डाटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन आयर। क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन आयर मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। बट आपने इसमें से कोई भी 6 पॉइंट करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ द क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए क्वेश्चन आयर में। सिंपल होने चाहिए, सिंपल मीन्स उसकी लैंग्वेज ज़्यादा ना टफ नहीं होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए क्वेश्चन। नॉट अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, जो अनडिज़ायरेबल मीन्स जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वही क्वेश्चन होने चाहिए। अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए और कैलकुलेशन उनकी छोटी होनी चाहिए। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस पहले लिखी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन आयर फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सच क्वेश्चन में भी आज विच हेल्प्स इन द क्रॉस वेरिफिकेशन, जिसको हम इजीली क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकें। रिक्वेस्ट फॉर द रिटर्न, और रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट कि वो ये क्वेश्चन आयर कंप्लीट करने के बाद वापस भेज दे। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड क्वेश्चन आयर। आपने कोई भी 6 पॉइंट लर्न कर लेने हैं जो भी आपको ईजी लगेंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। द फर्स्ट इज सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस।
सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसका आंसर सिर्फ येस और नो होता है, या राइट या रॉन्ग और गुड और बैड, मतलब जिसमें आपने सिर्फ आंसर क्या लिखना है, येस या नो, राइट और रॉन्ग या गुड और बैड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनमें से एक आंसर को फाइंड आउट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए पूछना है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन, इन सच अ क्वेश्चन द रिस्पॉन्डेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यू ऑन द स्पेसिफिक इशू, इसमें हम लोग व्यू पूछते हैं कि आपकी क्या व्यू है ऑन दिस स्पेसिफिक issue. So there are the 4 type of question which we have done. Now we are going to do our next question, that is sources of secondary data. The collection of secondary data, या what are the sources? There are 2 sources, that is published and अनपब्लिश। जो पब्लिश्ड होते हैं, जो दैट इज़ इशूड बाय, जो सोर्सेज मतलब जो कोई गवर्नमेंट या कोई मतलब कोई कंपनीज अपनी एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करती है अपनी कंपनी के बारे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिश सोर्सेज। इसमें से आपने कोई भी 3 या 4 पॉइंट अपने आप लर्न कर लेने हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होगी, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होगी। सो दीज आर द पब्लिश सोर्स, मतलब जो कोई कंपनीज या गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन देता है, एनुअली इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी कंपनी ने क्या डेवलप किया एक साल के अंदर, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिश सोर्स। नेक्स्ट इज अनपब्लिश सोर्स। जो अनपब्लिश सोर्स होते हैं, दीज आर द सम दीज डाटाज आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जनरली फॉर देमसेल्फ, ये अपने के लिए कलेक्ट करते हैं या अपने रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किया जाता है, ये लोगों के लिए कलेक्टेड नहीं किया जाता। जो पब्लिश्ड होते हैं, पब्लिश्ड सोर्स होते हैं, वो लोगों के लिए किए जाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए किए जाते हैं, और जो अनपब्लिश सोर्स होते हैं वो लोगों के लिए कलेक्ट नहीं किए जाते, वो अपने रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अवेबिलिटी ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हमें पहले अब क्या कहते हैं, वन शुड चेक द अवेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये डाटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका हुआ है कि ये डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैं ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रही हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप मेरे को पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन, मैंने ये डाटा किस मेथड से कलेक्ट करना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइम एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्शन, टाइम एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्शन, मुझे कितने टाइम में और किस कंडीशन में इस डाटा को कलेक्ट करना है। नहीं, और नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स, वन शुड ऑल्सो मेक द श्योर दैट द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट शुड बी इनिशियली कलेक्शन ऑफ द डाटा आर सेम अडॉप्ट इन द प्रेजेंट स्टडी, जी जो यूनिट में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें उसी यूनिट्स में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ डाटा शुड बी चेक, कि वो जिस बंदे से मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता भी है कि नहीं। सो दीज आर द प्रिकॉशंस ऑफ सेकेंडरी डाटा। नाउ देर आर 2 सोर्सेज, इंपॉर्टेंट सोर्सेज सेकेंडरी डाटा, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट इज NSSO। जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है वो पब्लिश कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करती है, और ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, पॉपुलेशन साइज़, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है, पॉपुलेशन साइज़ एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कैसे डेमोग्राफिक चेंजेस हैं इंडिया में, और इसमें हम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, हमारे डेमोग्राफिक के बारे में पता, कितनी बर्थ रेट और कितनी डेथ रेट के बारे में पता चलता है। सेंसस ऑफ इंडिया हर 11 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स के बाद ये किया जाता है। नेक्स्ट इज NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ये भी एक अनदर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीकेट करते हैं। जो दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैम्पल सर्वे, ये क्या करते हैं, रेगुलर सैम्पल सर्वे कलेक्ट करते हैं
to collect the basic statistical information relating to the economic activity कि इकॉनमी में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ये सारा कलेक्ट करते हैं. कौन कलेक्ट करते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा. ये जो क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट आता है, ये आपको इस तरह से ही क्रैम करना पड़ेगा. दैट देर आर टू सोर्सेज, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज NSSO. So student, if you have any query you can ask me in your from your by doing the email on your class email ID.